अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है मर्सिडीज S350 लॉन्ग व्हील बेस 2007 मॉडल। ये मर्सिडीज एस क्लास का बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्जन है अपने एरा का, और ये गाड़ी अब भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको सिविक मिलती है। सिविक प्राइस में अगर आपको एक बहुत ज़्यादा लग्जरियस गाड़ी चाहिए जो कि साइज़ के लिहाज से भी मैसिव हो, फीचर्स के लिहाज से भी लोडेड हो और पावरफुल भी बहुत ज़्यादा हो और जिसका स्टेटस भी एक सही लेवल का हो, तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। एस क्लास इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड डिफाइन करती है और 2007, 8, 9, 10, 11, 12 में ये गाड़ी एक टॉप ऑफ द लाइन चीज़ थी। इसमें आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि मोस्टली कार ऑफर नहीं करती, और इसके अलावा ये गाड़ी राइड के लिहाज से भी आज की मोस्टली कार से बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ये सब चीज़ें मैं कवर करूँगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 1,10,00,000 रुपये है। ये प्राइस ऑलमोस्ट सिविक के बराबर है। आपको सिविक की प्राइस में ये गाड़ी मिल जाती है, लेकिन इसमें हाइट कंट्रोल आता है, पैनोरामिक रूफ आती है और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि वर्थ इट हैं। खैर, ये गाड़ी 1,10,00,000 की है, रजिस्टर्ड है, साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बुक भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट एस क्लास and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लेकिन इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि YouTube के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो फ्रंट के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एलिगेंट है। ये गाड़ी कहीं से भी 2007 की नहीं लगती, इवन आज के टाइम्स में भी। और फीचर्स के लिहाज से भी डेफिनेटली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। अगर बात कीजिए इसके फ्रंट की, तो ये फेसलिफ्ट वाला फ्रंट है। इसमें हेडलाइट चेंज कर दी गई थी, बम्पर इस गाड़ी में AMG वाले हैं। और फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो फेसलिफ्ट में इसकी हेडलाइट्स में ये DRL आ गई थी जो कि इसकी लुक को बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा इसमें फिर ये 2 प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं, लो और हाई करिए अलग-अलग। लाइट्स इसमें वाइट की हैं। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे हेडलाइट वॉशर ऑफर करती है, पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और इसमें रडार भी आता है। अगर आप ग्रिल पे गौर करें तो इसका जो ये वाला एरिया है ये बेसिकली प्रिंटेड है, और इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें रडार के सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं। वो क्या है मैं कवर करूँगा भी इंटीरियर में जाके। फिर इसके अलावा इसके फ्रंट पे एक काफ़ी लग्जरियस सा 3 पॉइंट स्टार दिया गया है। बम्पर के लुक्स इसकी काफ़ी एग्रेसिव हैं। ये क्योंकि AMG वाला बम्पर है तो इसमें काफ़ी सारे स्कूप्स दिए गए हैं जहाँ से ये गाड़ी हवा से करके साइड से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। बाकी इसमें वाइपर भी बोनट के थोड़ा सा नीचे दिए गए हैं जो कि इसकी लुक्स को नीट बनाते हैं। और इसके अलावा ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स भी दिए गए हैं जो कि मैं कवर करूँगा अभी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ से भी एक गाड़ी बहुत सारा राउंड और मैजेस्टिक सी है। इसकी लुक्स बहुत सारा लग्जरियस आती हैं और इसमें जैसे करेक्टर लाइंस दी गई हैं, ये करेक्टर लाइंस भी आपको इस एरा की मोस्टली कार्स में देखने को नहीं मिलेंगी। इवन आज भी इस तरह करेक्टर लाइंस आपको गाड़ी में देखने को नहीं मिलती। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी क्योंकि एक फुल साइज सेडान है तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ह्यूज है। ये रिम है भी 19 इंचेस के और ये है भी स्टैगर्ड, यानी कि अगले कम चौड़े हैं, पिछले ज़्यादा चौड़े हैं। इनकी डिटेल्स में कवर करूँगा इस रिव्यू में आगे जाके। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट फेंडर की, तो इसमें काफ़ी बड़ा सारा राउंड कर्व दिया गया है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है। और अगर बात कीजिए साइड मिरर्स की, तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और इसके अलावा इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं और इनमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसमें नीचे यहाँ पे पर्ल लैंप्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा इसका इंडिकेटर एक स्पेसिफिक डिज़ाइन का है। इस एरा में जितनी मर्सिडीज आई थी, बेशक वो E हो, S हो या फिर जो मर्जी हो, SLK वगैरह हो, उनमें साइड मिरर का डिज़ाइन काफ़ी हद तक ऐसा ही था। C क्लास में भी साइड मिरर काफ़ी हद तक ऐसे ही आ रहे थे। फिर इसके अलावा इसके साइड में क्रोम काफ़ी दिया गया है विंडोज़ के आसपास, डोर हैंडल्स में, और इसमें डोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा लंबे हैं। उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है। इसकी डिटेल्स में कवर करूँगा अभी साइड पर जाके। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल भी आता है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से एक फुल साइज सेडान है। ये गाड़ी एस क्लास है और इसमें फिर लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है। लॉन्ग व्हील बेस वाली कार में ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार। इसमें रेयर डोर 7 से 8 इंचेस लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट व्हील बेस वर्जन। अब वो सारा का सारा एक्स्ट्रा रूम बेसिकली रेयर पैसेंजर्स के लेग रूम में जाता है। इसमें बैक पे लेग रूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और फ्रंट सीट भी इसकी आप काफ़ी हद तक आगे करके डैशबोर्ड के ऊपर ले जा सकते हैं। इसमें बैक पे आप लिटरली लेट सकते हैं और इसकी रेयर सीट्स भी रिक्लाइन करती हैं फ्रंट की तरह। ये सब मैं डिटेल्स कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। और जहाँ तक बात है हाइट कंट्रोल की, तो उसका यूज़ करते हुए आप इस गाड़ी की राइट हाइट को ऊपर और नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। फिर इसकी राइड भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है और लेंथ के लिहाज से इसको बहुत सारे लोग एज अ लेमोजीन भी रेफर करते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट क्लोज भी है, यानी कि इसके मैं डोर को अगर आधा बंद करूँगा
तो ये बाकी खुद बंद होगा लाइक दिस। ये चीज़ भी एक एड ऑन फीचर है जो कि आप एक्स्ट्रा पे करके लेते हैं। फिर इसके अलावा इसका ये पैनोरामिक रूफ है, इसको मैं ओपन करके अच्छा खासा पीछे ले जा सकता हूँ। बैक पे भी इसमें छत ग्लास की ही आती है और ये गाड़ी क्योंकि ब्लैक है तो इसके साथ ही काफ़ी अच्छे से फ्लश कर रही है। फिर इसके अलावा रेयर विंडोज़ में प्राइवेसी वाली आई हुई हैं। विंडोज़ के आसपास ये एल्यूमिनियम की फ्रिल्स दी गई हैं काफ़ी थिक, जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही हैं। फिर इसमें साइड स्कर्ट्स भी दी गई हैं जो कि अगेन इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं और बैक पे गाड़ी आके अच्छी खासी चौड़ी हो जाती है। और उसकी वजह यह है कि इसके बैक पे इसके जो टायर हैं और रिम है बहुत ज़्यादा चौड़े हैं। इनको अकोमोडेट करने के लिए इसकी बॉडी को बैक से थोड़ा सा बाहर किया गया है। बाकी इसके अलावा बैक पे भी ये गाड़ी अच्छी खासी लंबी है, विंडशील्ड भी इसकी काफ़ी लंबी दी गई है और रेयर बम्पर का भी इसका साइड वाला एरिया सिंपल एस क्लास से बहुत सारा लंबा है। लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में सारी ही चीज़ें डिफरेंट आती हैं एज कम्पेयर टू सिंपल कार। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये पूरी ही कार की तरह काफ़ी थिक और बल्की है। यहाँ पे इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये भी फेसलिफ्ट वाली हैं, जिनमें ये एलईडी लैंप से दिए गए थे। पहले ये बिल्कुल सिंपल सी आती थी। इसमें ब्रेक, इंडिकेटर, रिवर्स सब कुछ एलईडी में है। और इसके अलावा इसके बैक पे एक स्पॉइलर भी ऐड किया हुआ है जो कि अगेन AMG वाली कार्स में आता है। ये गाड़ी AMG किटेड है तो इसमें बैक पे रेयर बम्पर के अंदर 4 एग्जॉस्ट दिए गए हैं। ये कॉट एग्जॉस्ट सेटअप है, इनके ऊपर प्रॉपर AMG की बैजिंग दी गई है और ये दोनों एग्जॉस्ट फंक्शनल हैं दोनों साइड्स के। इसके अलावा बैक पे ट्रंक जो है इसकी ये नॉर्मल है, पावर्ड नहीं है। कुछ गाड़ियों में पावर्ड भी आती है। इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो ये ऑल द वे अप जाएगी और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है डेफिनेटली, क्योंकि ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है। यहाँ पर आप आराम से 4 से 5 लोगों का लगेज रख सकते हैं और फिर भी काफ़ी सारा रूम बच जाएगा। ये गाड़ी स्पेयर टायर भी ऑफर करती है जो कि आप नीचे दी गई लिट को उठा के एक्सेस कर सकते हैं। ये गाड़ी है भी सिंगल डिजिट नंबर वाली और इसके अलावा इसमें जो फिर बड़े वर्जन आते हैं S500 वगैरह, उनमें रेफ्रिजरेटर का फीचर भी ऑफर होता है। आप उसमें एक्स्ट्रा पे करके बैक पे फ्रिज भी लगवा सकते हैं और वो यहाँ फिर आपको डिग्गी के अंदर लगा हुआ नजर आता है। बाकी इसकी ट्रंक के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। ट्रंक इस गाड़ी की ऑल द वे जाती है ओपन करने पे, लेकिन बंद आप इसको हाथ से करेंगे। और इसके अलावा बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है। बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इसका अपने टाइम के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहेड था और इसकी वजह यह है कि इसका जो ये डैशबोर्ड का डिज़ाइन है ये इवन आज तक कंटिन्यू किया गया है। अगर आप 2018, 19, 20 की एस क्लास भी देखें तो उसमें भी काफ़ी हद तक ये वाला एरिया ऐसा ही आता है और E क्लास में भी। जैसे उसमें यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी दे दी गई थी, लेकिन मोर और लेस डिज़ाइन की शेप उसकी ऊपर से ऐसी ही थी। ये सब चीज़ें मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के रूम की, तो ये पूरी ही कार ब्राउन रूम के साथ है। इसमें ब्लैक, वाइट, बेज, आइवरी, चेरी जो कलर आप लेना चाहें ले सकते हैं कंपनी से ही, लेकिन ये रूम मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डिसेंट है। इस पर भी आगे बात करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है। इसमें लेफ्ट और राइट पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट पे जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से ये कॉल अटेंड डिक्लाइन कर सकती है, आप इसके मल्टीमीडिया को यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें फिर एयर बैग भी दिया गया है। बाकी इस स्टीयरिंग से पीछे फिर इसका एक गियर सेलेक्टर दिया गया है। इसको बेसिकली कॉलम शिफ्ट कहते हैं और ये गियर यहाँ पे होने की वजह से इसकी जो ये सेंटर वाला एरिया है ये काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। जिन गाड़ियों में यहाँ पे गियर आता है उसमें गियर का काफ़ी बड़ा सारा पैनल दिया गया होता है और उसकी वजह से एक अच्छा खासा एरिया कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसमें वो एरिया भी क्लीन हो गया है और एक गियर सेलेक्टर यूज़ के लिहाज से भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। मैं इस गाड़ी को टर्न करते हुए यूँ ही आराम से गियर लगा सकता हूँ, जैसे डी में की, फिर उसके बाद रिवर्स में की, फिर उसके बाद जब मैंने रोकना तो यहीं पे पार्किंग भी कर दिया। बजाय कि मुझे यहाँ से अलग से गियर एंगेज करने के, मैं यहीं से ही एक उंगली से गियर को चेंज कर सकता हूँ स्टीयरिंग को घुमाते हुए। तो ये मेरे ख्याल से बेसिकली एक बहुत कन्वीनियंट डिज़ाइन है। बाकी इसमें यहाँ पे लेफ्ट पे क्रूज़ का कंट्रोल दिया गया है। क्रूज़ कंट्रोल ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है। फिर इसके अलावा इसमें स्टीयरिंग को आप इलेक्ट्रॉनिकली रेस ऑल ओवर कर सकते हैं लाइक दिस। वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स में यहाँ लेफ्ट पे दिए गए हैं नीचे। और बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका अच्छा खासा मैसिव है इस पूरी ही कार की तरह। इसके सेंटर में काफ़ी बड़ी सारी स्क्रीन दी गई है। यहाँ पे ये गाड़ी आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसा कि इसकी ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी का टायर प्रेशर मॉनिटर, गाड़ी के असिस्टेंस की सेटिंग्स, ऑडियो की सेटिंग्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और उसके ऊपर गाड़ी में जो वार्निंग मैसेजेस वगैरह आते हैं वो भी गाड़ी आपको यहीं पे शो करवाती है। स्पीड लिमिट अगर आप गौर करें इसकी तो 260 किलोमीटर पर आवर तक है, लेकिन 240 तक ही इसका मीटर जा रहा है। बाकी वाला एरिया थोड़ा डिम किया हुआ है क्योंकि बेसिकली ये गाड़ी जिस रीजन की है वहाँ पे 240 की लिमिट होगी, लेकिन ये गाड़ी 260 हिट कर सकती है। इसके अलावा RPM इसका 6.4 पे जाकर रेड लाइन करता है और बाकी गेजेस वगैरह नॉर्मल से हैं जैसा कि हर गाड़ी में होते हैं। अब इस स्पेसिफिक कार में नाइट विजन नहीं है। जिन गाड़ियों में नाइट विजन आता है वो गाड़ियाँ मीटर के अंदर नाइट विजन का व्यू भी देती हैं आपको। इसके अलावा मीटर की जो हाउसिंग है ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है और इसमें लेफ्ट पे एक स्क्रीन दी गई है जो कि अच्छी खासी मैसिव है और ये भी अपने टाइम से काफ़ी अहेड है। ये टच में नहीं है, इसको यूज़ करने के लिए नीचे यहाँ पे एक स्कॉलर व्हील दिया गया है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ जो कि इसके बहुत बाद भी आई हैं उनमें भी ये स्क्रीन टच में नहीं आती थी।
जैसा कि अगर आप लेक्सस देखें LX 570 तो उसमें भी स्क्रीन टच में नहीं आती, इवन 2019-20 में भी। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत वियर्ड चीज़ है। तो ये गाड़ी एटलीस्ट 7 मॉडल है, तो मेरे ख्याल से इसमें टच स्क्रीन ना होना जस्टिफाइबल है। बाकी स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। यहाँ पे आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाती है, यहाँ पे आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाती है, गाड़ी का मल्टीमीडिया भी शो करवाती है। इसमें 6 डिस्क चेंजर आता है, ब्लूटूथ आती है, ऑक्स आती है, नेविगेशन आती है, USB आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और फिर क्लाइमेट कंट्रोल की स्टैट्स भी ये गाड़ी यहाँ पे शो करवाती है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें 4 जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग, और फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए भी अलग अलग। और मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपये में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जस्टिफाइबल हैं। फिर इसके अलावा नीचे ये वुड की ट्रिम्स दी गई हैं, एयरमेट्स दिए गए हैं, सेंटर में मर्सिडीज़ की क्लॉक दी गई है, ये भी एक एडनो फीचर है और ये रात में ग्लो करती है। फिर नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और नीचे फिर एक ये ड्रॉर दी गई है जहाँ पर आप इसकी सीडीज़ वगैरह लोड कर सकते हैं। उससे नीचे फिर एक और ड्रॉर दी गई है जहाँ पे इसका रेगुलेटर और एस्ट्रे दी गई है। पीछे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उन कप होल्डर से पीछे एक ये पूरा इसका एरिया दिया गया है जहाँ पे इसका एक्सप्लोरर व्हील दिया गया है, जिससे आप इसकी स्क्रीन के पीछे नेविगेट कर सकते हैं। और बाय द वे एक्सप्लोरर व्हील घूमता भी उतना है जितने मेन्यूज़ होते हैं। अगर मेन्यू एंड हो गया तो फिर ये और नहीं घूमेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक चीज़ बहुत अच्छी है, जबकि मोस्टली कार से आप इसको जितना मर्जी घुमाते ना ये घूम जाता है। इसमें जैसे आप वॉल्यूम मैक्स आउट कर देंगे तो फिर ये नहीं घूमेगा आगे। फिर अगर आप बिल्कुल उसको 0 कर देंगे तो 0 से पीछे नहीं जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसकी सीट्स की एडजस्टमेंट दी गई है। सीट्स को अपनी मर्जी के लिहाज से स्क्रीन को यूज़ करते हुए एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसके अलावा इसमें ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं। ड्राइविंग मोड जो है इसमें वो है स्पोर्ट्स, कम्फर्ट और मैनुअल। फिर उससे पीछे इसका फ़ोन दिया गया है। इस छोटे से एरिया को देख के कोई जज नहीं कर सकता कि इसके अंदर फ़ोन होगा, बट यहाँ फ़ोन दिया गया है। अपना फ़ोन यहाँ पर कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो प्रॉपर फिजिकल फ़ोन है वो यहाँ सेंटर में दिया गया होता है, और ये जो सेंटर वाला कंसोल है बेसिकली इसको भी आप दोनों तरफ से ओपन कर सकते हैं। बाकी ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है। और अगर बात की जाए इसकी सीट्स की, तो सीट्स भी इसमें लैंड क्रूज़र वियर्ड जितनी ही चौड़ी हैं। ये अच्छी खासी खुली सीट्स हैं, आप यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और इसमें आप एडजस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप बैक से काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, लंबा सपोर्ट भी इसमें आता है, शोल्डर सपोर्ट भी आता है, हेडरेस्ट भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे करेंगे। सीट का आप थाई सपोर्ट, साइड की पैडिंग्स वगैरह अपनी मर्जी के लिहाज से इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं। और इसकी सीट्स की साइड जो हैं ये भी बंद की हुई हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे आपकी चाबियाँ वगैरह गिर के गुम नहीं होंगी। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए डोर्स की, तो इसके दोनों ही डोर्स में जो आर्म रेस्ट हैं उसके नीचे कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से काफ़ी यूजफुल चीज़ है। आप यहाँ पर अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, जैसा कि कीज़ वगैरह। और बाकी विंडोज़ के कंट्रोल इसमें ड्राइवर के पास दिए गए हैं। चारों ही विंडोज़ में सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकता हूँ। और ये विंडोज़ हैं भी डबल ग्लेस, यानी कि थिकनेस के लिहाज से ये विंडोज़ आम गाड़ियों की विंडोज़ से डबल है। बाकी इसके अलावा साइड मिरर्स को मैं इसके यहीं से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। सीट की एडजस्टमेंट डोर में दी गई है। पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक है जो कि राइट पे दी गई है, और हैंडल के कंट्रोल भी इसमें यहीं पे दिए गए हैं। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है इस तरह से। और इसके अलावा सेंटर में इसकी रीडिंग लाइट्स दी गई हैं जो कि येलो हैं। सनग्लास होल्डर दिया गया है और पैनोरामिक रूफ दी गई है जिसको मैं यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकता हूँ। ये गाड़ी अच्छी खासी पुरानी है, बट स्टिल इसमें रेयर व्यू मिरर ऑटो डिमिंग वाला आता है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये गाड़ी डैशबोर्ड में, रेयर डोर्स में, साइड वाले डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर करती है, और फुटवेल्स में भी। इसकी एम्बिएंट लाइटिंग के भी आप ब्राइटनेस लेवल्स को ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। ड्राइवर की सीट एक नॉर्मल सीटिंग पोस्चर पे है, बट स्टिल मेरे पास यहाँ पे लोड्स ऑफ लेग रूम बाकी है। अगर मैं सीट को आगे कर देता हूँ थोड़ा सा आगे, तो बैक पे फिर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होगी। और लेफ्ट वाली सीट पे मैं फ्रंट सीट को भी रिक्लाइन कर सकता हूँ और फिर आप आराम से बैक पे लेट सकते हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं जो कि इसमें कुछ पे करके भी ली गई हैं और कुछ वैसे ही आती हैं। इसमें चीज़ें पे करके ली गई हैं वो है रेयर एंटरटेनमेंट। इन दोनों सीट्स के पीछे ये स्क्रीन दी गई हैं जो कि मर्सिडीज़ की स्क्रीन हैं और ये आफ्टर मार्केट नहीं है। इनको मैं यहाँ पे सेंटर में दिए गए कंट्रोल से यूज़ कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इनमें ऑक्स, USB इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। आप CD को भी यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो एक कंट्रोल दिया गया है, मैं यहाँ से बैठ के दोनों स्क्रीन यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं लेफ्ट सेलेक्ट करूँगा तो मैं लेफ्ट स्क्रीन के कंट्रोल्स के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ यहीं से, और जब मैं राइट सेलेक्ट करूँगा तो मैं राइट के कंट्रोल्स के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ इधर से। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए स्क्रीन की, तो ये स्क्रीन क्वालिटी के लिहाज से भी डिसेंट हैं। ये प्रॉपर कलर्ड स्क्रीन हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। और इसके अलावा इसमें ये फ्रंट दोनों सीट्स के पीछे प्रॉपर टेबल्स दी गई हैं जिनको मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ और फिर इस पर खाना रख के खा सकता हूँ, ड्रिंक्स वगैरह रख सकता हूँ और लैपटॉप यहाँ पे रख के यूज़ कर सकता हूँ। ये भी प्राइवेट जेट्स की तरह यहाँ पे एक टेबल ऑफर करती है।
और ऐसी टेबल यूजुअली आपको प्राइवेट जेट्स में देखने को मिलती हैं, इसमें भी दी गई है और क्वालिटी के लिहाज से भी ये काफ़ी हद तक वैसी ही है। तो बेसिकली आप इस गाड़ी को भी अपना प्राइवेट जेट कह सकते हैं जो कि रोड्स पे चलता है। इसको फुल अनफोल्ड में इस तरह से ही करूँगा नॉर्मली। और बाकी रेयर पैसेंजर्स के लिए क्लाइमेट कंट्रोल की जोन्स भी दी गई हैं। यहाँ के लिए अलग जोन है, लेफ्ट के लिए अलग जोन है। सेंटर में प्रॉपर एक क्लाइमेट कंट्रोल का डिस्प्ले दिया गया है जहाँ से आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर को रेस ऑल ओवर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, और फिर इसकी जोन भी एडजस्ट कर सकते हैं कि हवा सेंटर से आए, पाँव पे आए, या फिर यहाँ पिलर में दिए गए एयर वेंट से आए। इसके पिलर्स में भी एयर वेंट्स आते हैं। बाकी इसके अलावा सीट की एडजस्टमेंट यहाँ पे सेंटर में भी दी गई हैं और इसके अलावा डोर में भी दी गई है। इसकी सीट्स को मैं काफ़ी हद तक इस तरह से रिक्लाइन कर सकता हूँ, नीचे से भी और बैक से भी, और फिर इसमें थाई सपोर्ट भी आता है। फिर इसके अलावा रेयर विंडोज़ भी इसमें डबल ग्लेज्ड हैं। रेयर डोर्स में भी इसके ये सॉफ्ट क्लोज वाला फीचर आता है। इसमें ये स्मोकर्स पैकेज भी लिया गया है, तो डोर्स के अंदर एस्ट्रेस भी दी गई हैं। बाकी इसमें विंडोज फॉरवर्ड है ही, लेकिन मैं यहीं से बैठ के लेफ्ट विंडो को भी रोल डाउन कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा गाड़ी के ब्लाइंड्स को भी मैं इधर से ही एडजस्ट कर सकता हूँ और मैं गाड़ी के इवन रेयर सनशेड को भी इधर से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। अब इसका रेयर सनशेड ऊपर हो रहा है और मैं यहाँ से कर रहा हूँ। फिर इसके मैं इन हेडरेस्ट को फ्रंट से ड्रॉप कर सकता हूँ। सेंटर कंसोल को बंद करके मैं यहाँ पे 2 लोग बिठा सकता हूँ। और अगर मैं इसके सेंटर कंसोल की डोर को खोलूँगा, और इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग से एक और फ़ोन भी दिया गया है। फ्रंट पे अलग फ़ोन आता है, बैक पे अलग फ़ोन आता है, तो मैं यहाँ से बैठ के भी कॉल्स वगैरह कर सकता हूँ इसमें। फिर बाकी रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स दिए गए हैं, एम्बिएंट लाइट्स आती हैं, और इसके अलावा साउंड सिस्टम ये गाड़ी हार्मन कार्डन को ऑफर करती है। तो इसमें हर चीज़ को बहुत नेक्स्ट लेवल पर ले जाया गया है डेफिनेटली, क्योंकि ये गाड़ी एस क्लास है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें बहुत सारे ऑफर होते हैं और वर्जन भी इसमें बहुत सारे आते हैं। ये गाड़ी S350 है, तो इसमें इंजन 3.5 है, 35 सीसी। फिर इसमें S400 आती हैं 4000, S450 आती हैं, S500 आती हैं, फिर S550 भी आती हैं, S600 भी आती हैं। 550 वाली कार बहुत ज़्यादा रेयर हैं, 600 वाली कार उससे भी ज़्यादा रेयर हैं। सबसे कॉमन आपको S500 और S350 देखने को मिलेंगी। अगर आपको फ्यूल इकोनॉमी बेहतर चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको लग्जरी और परफॉर्मेंस और सब कुछ चाहिए लेकिन फ्यूल इकोनॉमी आपका इतना ज़्यादा मेन फोकस नहीं है, तो फिर S500 एक अच्छा ऑप्शन है। ये गाड़ी S350 है और लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है, तो इसमें ऑलमोस्ट S500 वाले सारे फीचर लिए गए हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये गाड़ी 268 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी ट्वेल व्हील ड्राइव है और इसके अलावा ये इंजन V6 है। V6 होते हुए भी इस गाड़ी के इंजन का मैस अच्छा खासा बड़ा है। इसमें 2 प्रॉपर इंटेक्स दिए गए हैं साइड पे, जहाँ से हवा सक करके चलता है। और बाकी अगर बात की जाए इसके बोनट की, तो बोनट इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, हाइट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें ऑफर करती है जो कि इसके राइड को बेहतर बनाते हैं। और अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 7-8 किलोमीटर पर लीटर तक की देगी, जो कि अगेन इस साइज़ की गाड़ी के लिहाज से जस्टिफाइबल है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, और टायर साइज़ जो ऑफर करती है एस क्लास फ्रंट पे ये है 245, 45 और 19, और पीछे 275, 40 और 19। फ्रंट टायर छोटे हैं, बैक टायर चौड़े हैं, और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है, तो इंजन की सारी पावर बैक पे जाती है। और इसको एकोमोडेट करने के लिए पीछे टायर चौड़े दिए गए हैं ताकि व्हील स्पिन ना हो। और फ्रंट पे स्टीयरिंग होता है, तो स्टीयरिंग को भी ज़्यादा लोड ना पड़े, इसलिए फ्रंट टायर को थोड़ा सा पतला रखा जाता है। बाकी रिम 19 इंचेस के हैं और ये साइज आपको यूजुअली प्राडोस वगैरह में देखने को मिलता है, बट इस गाड़ी में 19 इंचेस का रिम कुछ खास लग भी नहीं रहा, क्योंकि ये गाड़ी इटसेल्फ इतनी बड़ी है। बाकी इसमें डिस्क भी वेंटिलेटेड आती है, इसमें पंच होल्स दिए गए हैं, और इसके अलावा बाकी इसमें फिर हाइट कंट्रोल भी आता है, जो कि इस राइड को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, और आप इसकी राइड हाइट को भी अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।